अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो आपको स्टेप आता है कि थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन पाई KYC वेरिफिकेशन स्लॉट आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। तो आपने इसके लिए क्या करना होता है, इसका क्या सेटअप है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आपको कोई भी पाई के रेलिवेंट इशू आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी वो पिक्चर लेके शेयर कर दें, तो होप्स हो के इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाता है। तो अब ये क्या इशू है और ये कहाँ पर आता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने क्या करना होता है। इस मसले को हल करने के लिए आप लोगों ने जाना है अपने पाई के ऊपर। आपकी जो पाई ऐप है, ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ये यहाँ पर आती है कि आप जब ये मेन नेट पे जाते हैं और इसके नीचे मेन चेकलिस्ट पे जाते हैं, तो इसमें जो स्टेप होता है 7, सबमिट यूर KYC एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये स्टेप कुछ लोगों को जनरेट होता है, स्टेप नंबर 7 पे। तो याद रखिए इसकी वजह क्या होती है। वजह ये होती है कि जब भी आप KYC के लिए अप्लाई करते हैं तो याद रखें कि पहले आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके 31 डेज़ तक आपने इस एप्लीकेशन को चलाना होता है। 30 डेज़ तक, 30 दिन पूरे होने के बाद आप ये 7वां स्टेप करते हैं। ये वरना इसको बार बार कभी भी नहीं करते। उससे क्या होता है कि कंप्यूटर आपके सेटअप को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको ईमेल करना पड़ता है, जिसका तरीका मैं अगर वो भी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे आपने उसको ओपन करवाना है। पहले आप ये चेक कर लें कि क्या वाकई आपके डेज़ पूरे हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके कितने दिन हो चुके हैं। तो 7 स्टेप पे जाने के लिए आप मतलब इसको अप्लाई करने से पहले आप ये चीज़ चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरा लिखा हुआ 0.34 पाई पर हार, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जब ये खुलेगा तो इसके नीचे आप जाएंगे। नीचे जाकर ये यहाँ पर ये इंक्रीज़ लिखा हुआ है, इंक्रीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये कन्फिगर लिखा है, इस पर क्लिक करें तो ये नीचे लिखा हुआ है log 119। ये जहाँ लिखा है ना +415.11%, इसके नीचे लिखा है log 119। ये जो log 119 है, इसके नीचे लिखा है कि आपने 119 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब है कि 30 दिन से ज़्यादा सेशन आने की सूरत में आप तब ये स्टेप दोबारा अप्लाई करते हैं। तो पहली बात है कि अगर आपके 30 दिन नहीं हुए तो आपने ये नहीं करना, मतलब आपने एक दफ़ा कर दिया तो बार बार नहीं करना। जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो तकरीबन अगले 3-4 दिन आपने सब्र करना है। ये खुद ब खुद फिर उसके बाद आपने एक दफ़ा अप्लाई किया हुआ है, खुद KYC आपके पास आ जाएगी। पता आपको कैसे चलेगा, आपकी स्क्रीन पर यहाँ रेड कलर में ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगला सवाल है कि जी अगर नहीं आता या कोई इशू है तो वो आप मुझे बताएंगे, हम उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपका नेक्स्ट सवाल है कि ठीक है जी हमने क्या कर लिया कि ये हमारा इशू नहीं है, हमारे तो 30 दिन पूरे हो चुके हैं और फिर भी ये एरर आ रहा है कि स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो मेरी चूँकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो उसके चूँकि आगे 2 सॉल्यूशन हैं और वो भी सिचुएशन डिपेंडेंट हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है। तो वो ये क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा गया है, उन्होंने ये कहा कि मैं न्यू यूज़र हूँ, मुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब है उनके ज़रूर 30 डेज़ पूरे नहीं हुए होंगे। वो पहले चेक कर ले 30 डेज़ हुए हैं नहीं, फिर फर्दर वो इशू बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।